हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल AECI। सिंपल इंटरेस्ट का पहला पार्ट में 9 क्वेश्चन था, वो हम लोगों ने अपलोड किया है। ठीक है, उसके बाद सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट वाला सिर्फ करेंगे, उसका एक अलग वीडियो रहेगा। SI में इस वीडियो के बाद हमको नहीं लगता है कि आप लोग को फूड SI, क्लरिकल या मिसलेनियस के लिए और सम्स करने की ज़रूरत है। ये सफाइस, मतलब ये कवर कर लेगा लगभग। ठीक है, इट विल सफाइस। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको बोला सम ऑफ मनी वाज लेंट इन 2 पार्ट्स इन द रेशियो 4:5 फॉर 4 years एंड 5 years रेस्पेक्टिवली, बोथ एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट मतलब 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द 2 parts इज ₹4680, देन व्हाट वाज द टोटल सम लेंट। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है और पार्ट बोल रहा है, ये पार्ट है आपका। ठीक है, टोटल पार्ट आपका 9 है और ये डिफरेंस है। तो अगर पार्ट ये है तो ये पार्ट आपका एक प्रिंसिपल का पार्ट है, वो 4 years है और 8% है। तो पहला वाला आ गया 4 4 16, 8 128। 4 पार्ट है, 4 years है और 8 है। ठीक है, और एक पार्ट क्या है आपका 5 5 8 है। 5 पार्ट है, 5 years है और 8 है। 25 8 मतलब 5 है और 8 है। ठीक है, तो एक आपका है 25 8 200, एक आपका है 16 8 128। ठीक है, आपके पास 72 है। तो ये 72 जो है, देखिए ये इंटरेस्ट का गैप है। ठीक है, 72 जो है ये इंटरेस्ट का गैप है। आप मतलब कि आप जब 4680 लिखोगे तो इसको आपको डिवाइड करना होगा 72 से और ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100। ठीक है, तब यहाँ का ये वेरिएबल का वैल्यू आया। मानो ये 4x है और ये 5x है, तो आप अभी x का वैल्यू निकाल रहे हो। ठीक है, और सब्सिक्वेंट जब आपको बोल रहा है कि टोटल सम पूछ रहा है आपसे, टोटल सम, तो टोटल सम क्या है 4x + 5x 9। तो आपको यहां पे चाहिए 9। ठीक है, यहां पे आपको चाहिए 9। तो अब आप इसका कैंसिलेशन कर लो। आपके पास क्या 9, यहाँ पे है 8। ठीक है, और आप इसका कैंसिलेशन करो। 8 5 40, 6 कैरी ओवर, 8 8 64, 4 कैरी ओवर, 8 5 40। तो 585 आया 00, तो 585 00 टोटल सम जो आपका है 585 00। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला ₹3600 बिकम्स ₹4536 इन 4 years at a certain simple interest rate. If the rate of interest is increased by 5.5%, what amount will ₹3600 become in 4 years? 4 साल में आपका कुछ अमाउंट बढ़ रहा है, वो है 4536। ठीक है, और 5.5% से अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दें, ठीक है, तो वही 4 साल में कितना होगा, बस वही तो इंटरेस्ट बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा। अगर हम 5.5% रेट बढ़ा रहे हैं तो हम क्या करेंगे 5.5 × 4। ठीक है, मेरा एक्चुअली 22% और बढ़ेगा इंटरेस्ट, बस यही फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, 22% अगर मेरा इंटरेस्ट और बढ़ेगा तो किस पे बढ़ेगा, इसी पे बढ़ेगा, प्रिंसिपल पे। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। तो आपको चाहिए 36 × 22, क्योंकि परसेंट का 00 और 3600 का 00 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और आपका एग्जिस्टिंग क्या था, एग्जिस्टिंग आपके पास है 4536, जो भी अमाउंट है आपके पास। ठीक है, 4536 ये अमाउंट है आपके पास। यही अमाउंट आपका क्या होगा कि ऐड हो जाएगा। ये आपका इंटरेस्ट है, बस यही इसमें ऐड करना है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप एडिशन कर लो तो हो जाएगा आपके पास। यहाँ क्या आ रहा है 72 एंड 72, यानी कि 72 एंड 72 यानी कि 792। आपको यहाँ पे 792 ऐड करना था बस। 36 × 22 है 792, आपको ऐड करना था। तो 8 12 का 2 3 1 5328, यानी कि आपका अब जो इंटरेस्ट रहेगा 5.5% बढ़ने के बाद उस 4 साल में अगर आप बढ़ा देंगे तो आपका आ जाएगा 5328 अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला सम ऑफ ₹9000 इज लेंट पार्टली एट 7%, द रिमेनिंग एट 9%। ठीक है, रिमेनिंग एट 9% per annum. If the yearly interest on the average is 8.5%, then the sum in rupees which is lent at 9% is। ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट इसको एलिगेशन से कर लेते हैं। एग्जाम में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए, आप भी एलिगेशन से ही करिए। इसमें एलिगेशन से कैसे करना है कि एक तरफ आपका 7% है, ठीक है, एक तरफ आपका 9% है। ठीक है, तो एवरेज में आपको कितना मिल रहा 8.5%, 8.5% को बीच में कर दीजिए।
तो यहाँ गैप कितना है 1.5 का, यहाँ गैप कितना है 0.5 का, ठीक है। यही आपका प्रिंसिपल का रेशियो होगा। तो ये 1 और ये 3, तो आपका प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो है 1:3। मतलब इस 9000 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, और आपको कौन सा पूछा है 9% में, 9% नीचे कौन है 3, ये आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, ठीक है। अगर आप इसको कैंसिल आउट करके मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है, देखो आपका आएगा 4 2 8, 1 कैरी ओवर, 4 2 8, 5 0, 2250 को अगर आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6750 आपका अमाउंट था जो 9% पे लेंट हुआ है। अगर इस पे 7% पे जो लेंट हुआ था उसका रेशियो 1 था, तो आपका आंसर होता 2250, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है अरुण lends ₹20,000 to 2 of his friends. He gives 12,000 to the first at 8% per annum simple interest. Arun wants to make a profit of 10% on the whole. The simple interest rate at which he should lend the remaining sum of money to the second friend is. आपके पास एक जगह वो 12 दिया, एक जगह 20 दिया, तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे होगा, एक तरफ मेरे पास 12,000 आ गया, एक तरफ 8,000 आ गया, हो गया 20,000, क्योंकि वही था उसके पास। 12,000 और 8,000 का रेशियो क्या है 3:2, ठीक है। 12,000 वाला पार्ट वो कितना में दिया 8% में, ठीक है, और ओवरऑल उसको कितना चाहिए 10%, ठीक है, ओवरऑल उसको कितना चाहिए 10%, ठीक है। अगर ओवरऑल उसको 10% चाहिए, यहां पे आपको पता नहीं है ये वाला कितना में लैंड किया, ठीक है, तो यहां का गैप कितना है 2, ठीक है। ये रेशियो हम क्या बोले थे प्रीवियस सम्स में, ये रेशियो सेम होना चाहिए, ये ऊपर वाला, तो यहां का 2 है तो यहां भी 2 है, यहां का 3 है तो यहां क्या होना चाहिए 3, तो अगर 10 यहां है 3 यहां है तो माइनस कैसे होता है, यहां से यहां माइनस किए होंगे, तो इसको अगर आप ऐड बैक करोगे तो कितना आएगा 13, यानी कि दूसरा वाला जो पार्ट है 10 + 3 13% में उसको दूसरा वाला पार्ट लैंड करना होगा, तब जाके उसका ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 10% में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years इज 6% पर एनम, फॉर द नेक्स्ट 3 years इज 10% per annum, and for the period beyond 5 years is 12% per annum. If a person gets ₹12771 as simple interest after 7 years, then how much money did he invest? फर्स्ट 2 years के लिए कितना है 6%, तो पहले आ गया आपके पास 12%, फिर नेक्स्ट 3 years के लिए 10%, तो आपके पास आ गया 30%, ठीक है। तो यहाँ पर था 2 साल, यहाँ पर था 3 साल, ठीक है, और इन्वेस्ट वो कितना साल के लिए किया 7 साल, तो 2 साल अभी भी बचा, वो 2 साल जो बोल रहे हैं पीरियड बियॉन्ड 5 years इज 12%, तो 2 × 24, 2 × 12 इज 24, तो यहाँ पे आ गया 24%। तो ये टोटल कितना हो गया आपका 3 2 5 and 1 66%, ठीक है। क्वेश्चन में आपको 66% का वैल्यू दिया है 12771, दिस 66% का वैल्यू आपको दिया है 12771, ठीक है। आपसे पूछ रहा है हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट, यानी आपसे 100% पूछ रहा है, ठीक है, आपसे 100% पूछ रहा है। तो आप डिवाइड कर लो 12771 by 66 into 100, ठीक है। 11 से जाएगा, 11 6 ज़ा, 11 1 ज़ा, 1 कैरी ओवर 1 ज़ा, 6 कैरी ओवर 6 ज़ा, 1 कैरी ओवर 1 ज़ा, ठीक है। अब देखो ये फिर 3 से भी जा रहा है, 3 2 ज़ा, 3 3 ज़ा 9, 2 कैरी ओवर, 8 ज़ा 24, 2 कैरी ओवर, 7 ज़ा 21, और ये 2 जाएगा इसमें 50 टाइम्स, ठीक है। अगर आप 387 into 5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 19,350, या वैसे भी अगर आपको नहीं देखना है तो आप देखो आपका 1 0 के बाद 5 है, ठीक है, तो आंसर थोड़ा क्लोज दिया है 19,450 350, पर आप जब मल्टीप्लाई करोगे 987 का 350 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 6.5% per annum फॉर द फर्स्ट 4 years, 9% per annum for the next 7 years, and 10% per annum for the period beyond 11 years. If the amount received at the end of 19 years is 43040, find the sum.
आपको फर्स्ट 4 इयर्स के लिए क्या है 6.5, तो फर्स्ट 4 इयर्स के लिए 6.5, तो 6.5 इंटू 4, ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका 26%, ठीक है। उसके बाद है 9% फॉर द नेक्स्ट 7 इयर्स, तो यहाँ आ गया 63%, ठीक है। तो यहाँ पे आपका था 4 इयर्स, यहाँ पे था 7 इयर्स, 11 इयर्स ऑलरेडी हो गया, बचा कितना 19 ईयर के लिए दिया है, तो 8 साल बचा, और 8 साल वो क्या किया 10% में दिया, 8 साल वो क्या किया 10% में दिया, तो 80% हो गया। तो 9, 8 एंड 6 14 एंड 2 16, ठीक है। तो आपका 169% क्या है इंटरेस्ट, 169% क्या है इंटरेस्ट, और आपको अमाउंट रिसीव हुआ है 43040, ठीक है। तो इंटरेस्ट 169% है, तो 100% तो प्रिंसिपल था, तो इसलिए टोटल जो आपको रिसीव हुआ ये जो 4340 है ये है 269%, 269%, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है 100%, मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। बड़ा नंबर है, कैंसिलेशन करना होगा। आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे 9 है, ठीक है, यहाँ 9 और यहाँ क्या है 4 है। जब 9 है और यहाँ 4 है तो आपका क्या आता है 9 6 या 54, तो आपको ऐसा नंबर चाहिए जो यहाँ पर 6 आए, और उसके बाद ये एक 0 और ये 2 0, 3 0, मतलब 3 0 के बाद आपको चौथा जो पीछे से डिजिट चाहिए वो है 6, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है 16,000, ठीक है। और डिवाइड अगर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, 269 1 जा होगा और फिर जो वैल्यू कैरी होगा वो देखिएगा आप 6 से जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है पर्सन invested a total of rupees 57,500 at 4%, 5% and 8% per annum simple interest, ठीक है। At the end of the year he received equal interest in all the 3 cases, ठीक है। The amount invested at 5% was, जब आपको तीनों में सेम इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ही हुआ कि पहला पार्ट का इंटरेस्ट इज इक्वल टू दूसरा पार्ट का इंटरेस्ट इज इक्वल टू तीसरा पार्ट का इंटरेस्ट, ये आपको बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हम रेशियो में करा चुके हैं, जो नंबर इसके पास नहीं है वो आपको दे देना है इसको, ठीक है। तो एलसीएम कितना है 4 5 22 40 एलसीएम है, तो ये कितना टाइम्स जाएगा 10:2, ये कितना टाइम जाएगा 8:2, ये कितना टाइम जाएगा 5। ये आपका रेशियो आ गया। प्रिंसिपल जो भी था इन्वेस्टेड 57,500 वो ये रेशियो में ब्रेकअप होगा, और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए जो 5% में इन्वेस्ट हुआ था, मतलब ये बीच वाला आपको 8 चाहिए, ठीक है। तो 57,500 विल बी डिवाइडेड बाई व्हाट 10 एंड 8 18 एंड 5 23 डिवाइड बाई 23, और आपको चाहिए क्या 8 चाहिए आपको, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 23 2 46, 4 and 7 11 कैरी ओवर, 23 5 25 into 8 is 200, और ये 2 0 20,000 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एलेक्स इन्वेस्टेड हिज सेविंग्स इन 2 पार्ट्स। द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द फर्स्ट पार्ट एट 15% फॉर 4 years इज सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेकंड पार्ट एट 12% per annum for 3 years. Then the percentage of his savings invested in the first part is, पहले पार्ट में क्या हुआ है 15% है 4 साल के लिए, तो पहला पार्ट हुआ 60A, ठीक है। लेकिन आपको नीचे अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़े होते तो आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द फर्स्ट पार्ट इज सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेकेंड पार्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, ठीक है, अमाउंट बराबर नहीं है। और आपको चाहिए लास्ट में क्या, आपको चाहिए लास्ट में कि सेविंग्स जो इन्वेस्टेड था उसका 2 पार्ट का पहला पार्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो 60A किसका होगा 100A का, उस पर 60% है, तो 100A भी इसमें जोड़ना है, तो ये हो गया 160A। इसमें आपका 100% खुद का और 60 उसका इंटरेस्ट का, ठीक है। सिमिलरली आपको बोल रहा है 3 years 12% के हिसाब से, ठीक है, तो कितना हो गया 36। तो जब आप दूसरा वाला निकालोगे तो उसमें आपको देना होगा 12 into 3 36, तो उसमें आपका इंटरेस्ट है 36, यानी कि अगर वो 100B था तो वो हो जाएगा 136B, इस तरह से, ठीक है। अब आपको ये 2 पार्ट का वैल्यू निकला है, अब ये 2 पार्ट के वैल्यू को आप बराबर करोगे, ठीक है।
सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द फर्स्ट पार्ट करना है, ठीक है, दोनों का अमाउंट बराबर करना है। इंटरेस्ट खाली हम लोग बराबर कर देते हैं। आपका 15 है, 4 है तो 60 है, और 12 है, 3 है तो 36। इंटरेस्ट पहले बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू आ गया आपका 36 है, 12 3 है, 12 5 है। ये आपका पार्ट लेंथ का रेशियो आ गया 3 और 5, ठीक है, मतलब दो अलग अलग पार्ट है। आपको बोलना है टोटल सेविंग्स उसका क्या हुआ, टोटल सेविंग्स 8 है, और बोला पहला पार्ट क्या है 3, तो यही आपसे पूछ रहा है 3/8। तो 3/8 का मतलब होता है 37.5%, ठीक है। 1/8 का मतलब 12.5%, 3/8 का मतलब 37.5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला फादर लेफ्ट अ विल दैट इज कैपिटल ऑफ ₹18,750 शुड बी डिवाइडेड बिटवीन हिज टू सन्स एजेड 12 years and 14 years respectively. When they attain maturity at the age of 18 years, the amount received by each at 5% simple interest would be the same. Find the sum allotted to the elder son. छोटे वाले का कितना है 12, 18 तक है, तो इसके पास है 6 साल। 6 साल है मतलब 6 5 30, इसका इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 30A। और दूसरा वाला जो है वो क्या है 14 ईयर्स का है, जो बड़ा वाला है 18 है, तो उसके पास 4 साल है, तो उसको मिलेगा इंटरेस्ट 20B, ठीक है। पर प्रॉब्लम इंटरेस्ट का नहीं है, इंटरेस्ट बराबर नहीं करना है आपको। यहां बोला है अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो बराबर है, ठीक है। तो अमाउंट अगर रिसीव हो रहा है वो बराबर है, ठीक है, जो कि प्रीवियस टर्म्स में मुझे वही लगा था कि अमाउंट बराबर है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि यहाँ 30 है तो उसका इंटरेस्ट है, तो इसका 100 पार्ट भी होगा ना जो कि प्रिंसिपल है, तो आपके पास टोटल अमाउंट हो गया उसके पास 130A। और दूसरा वाला भी इसका 100 होगा, 100B था, उसी का आप 20 निकाले हो तो 120B। ये उन लोग का अमाउंट है, ये उन लोग को बराबर मिलेगा 18 साल बाद। तो रेशियो क्या होगा उन लोग का, जो उन लोग को प्रिंसिपल दिया होगा, रेशियो हो जाएगा 12/13। ये रेशियो है, ठीक है, ये रेशियो है। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है 13 वाला पार्ट, हम लोग को निकालना है 13 वाला पार्ट, ठीक है। तो 13 वाला पार्ट अगर निकालना है तो आप देख लो 13 का 9000 तो नहीं जाएगा, 8700 भी नहीं जाएगा, 9135 ये भी नहीं जाएगा, 13 7 91 65 ये जा रहा है, ठीक है। अगर आप डिवाइड भी करना चाहो तो आप वैसे कर सकते हो, 18750 है आपके पास, तो आप 18750 लिख दो, नीचे कितना है 12 और 13 तो 25 लिख दो, और ऊपर लिख दो 13, ठीक है, और उसका कैंसिलेशन कर लो। तो 25 7 175, 12 कैरी ओवर, 25 5, ठीक है। तो 75 इंटू 13 होता ही है 975, ठीक है, 75 इंटू 13 इज 975, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अभी सिंपल इंटरेस्ट में आप लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फूड एंड सप्लाईज के SI वाला एडवर्टीजमेंट, ठीक है, SI मोर देन इनफ है जितना कराया गया है। ईयर क्वेश्चन भी करवा देंगे, उसका एक वीडियो है। और इसमें इन केस आपको इंस्टॉलमेंट वाला सम्स देता है तो हम लोग सेपरेटली कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का एक इंस्टॉलमेंट वाला वीडियो डाल देंगे, ताकि आप लोग का वो वाला पोर्शन भी कवर्ड रहे। इसके अलावा और कुछ नहीं है, अब CI का वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।